चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान संभव हो सकता है महाकुंभ से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान आज संभव हो सकता है। सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान यहाँ संभव बताया जा रहा है। अखाड़ा परिषद का नया ऐलान सामने आया। महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखाड़ा परिषद अमृत स्नान कर पाएंगे। सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान संभव है। भीड़ हटने के बाद अमृत स्नान करेंगे। महाकुंभ में अभी श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। वही सीएम योगी की श्रद्धालुओं से अपील है। सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। बता दें आज मंगलवार और बुधवार देर रात करीब 1-1:30 बजे भगदड़ मची और इसके बाद अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। अखाड़ा परिषद अमृत स्नान के लिए जाएंगे। महाकुंभ में अभी फिलहाल श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। वहीं सीएम योगी की श्रद्धालुओं से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। अभी सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान संभव माना जा रहा है। तो महाकुंभ में भगदड़ के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मौनी अमावस्या पर जन सैलाब उमड़ा। रात 2 बजे संगम स्थली में भगदड़ मची। हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर अभी बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाकुंभ के हालात पर पीएम मोदी की नजर है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की, हालात के बारे में जानकारी ली। साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी महाकुंभ में भगदड़ मचने से हालात पर जानकारी ली। सीएम योगी ने कहा है कि महाकुंभ में हालात जो है वो अभी फिलहाल काबू में पाया गया है और सीएम योगी की श्रद्धालुओं से ये अपील है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। जिस घाट पर है वहीं स्नान करें। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से संजय पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए। संजय, अभी क्या स्थिति है वहां की? किस तरह से अभी प्रशासन ने लोगों को कहा है कि किसी भी तरह पर अफवाहों पर ध्यान न दें? अभी की जो स्थिति है वो क्या कह रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अफवाहों पर ध्यान न देने की बात की गई है। वहीं सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ द्वारा भी कहा गया है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। संगम तट जहां नजदीक है वहीं पे जाके स्नान करिए। संगम नोच की तरफ जाने की कोशिश ना करें। इसके बाद सीएम आवास में भी बड़ी बैठक चल रही है। संतों के नहाने को लेकर, स्नान को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में या यूं माना जाए कि लगभग 11 बजे के बाद शेड्यूल आ जाएगा और संत आज स्नान कर सकते हैं। इस अमृत स्नान का वो भी हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि अफरा तफरी का जब माहौल बना उसके बाद जो भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है रविंद्र पुरी ने आह्वान किया था जनहित को देखते हुए कि ये जो स्नान है संतों का उसको रोक दिया गया था। लेकिन अब फिर जब माहौल पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, भीड़ पे काबू पा लिया गया है, सुरक्षा पूरी तरीके से अलर्ट है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही, तो ऐसे में संतों का स्नान करना भी माना जा रहा है कि अब तय हो सकता है। जी संजय, मौत की पुष्टि अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्या कुछ जानकारी आपको वहां से मिल रही है? बिल्कुल बता दें कि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कई सारे डॉक्टर्स और कई सारे लोगों से बातचीत के दौरान ये पता चल रहा है कि कई लोगों के हताहत और मौत की खबर है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली किसी डेटा सरकार ने जारी नहीं किया, कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। और घायलों का अभी तो समुचित उपचार चल रहा है, उसको कोई आंकड़ा पेश किया गया है कि इतने लोगों का इस जो आकस्मिक दुर्घटना हुई उसमें मौत हुई है। जी, अखाड़ों का ये के साधु संत जो है वो स्नान करेंगे ऐसा भी कहा जा रहा है, लेकिन कई अखाड़े के साधु संत जो है जिन्होंने ये कहा है कि समय जो है वो निकल चुका है। क्या सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान संभव माना जा रहा है अभी? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से सीएम आवास में बैठक चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविंद्र पुरी से सीधा जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है, उनसे बातचीत चल रही है साधु संतों के स्नान को लेकर, क्योंकि ये मौनी अमावस्या है और एक तरीके का अमृत स्नान माना जाता है। तो साधु संत ये सोच रहे थे कि ये ऐतिहासिक पल के वो साक्षी होंगे। तो 44 साल बाद इस तरीके के संजोग बना था और
इसका हिस्सा बने, लेकिन आकस्मिक कारण और दुर्भाग्यवश ऐसी चीजें घटी, आकस्मिक चीजें हुई, सफा तफरी का माहौल बना, बैरिकेडिंग टूटी और कुछ जो बुजुर्ग महिलाएं थी या जो वहां पे बच्चे थे, पुरुष थे, वो भीड़ के पैर के नीचे आके वो चल गए। जिसके बाद जो संत समाज था, रविंद्रपुरी थे, उन्होंने सीधे साफ तौर पर कहा कि जनहित को देखते हुए हम लोग पहले स्नान नहीं करेंगे और ये इसको आज स्नान के लिए उन्होंने मना किया। लेकिन आज बात जब पूरी तरीके से प्रशासन के काबू में, भीड़ काबू में नियंत्रित कर लिया गया, सारी चीजें व्यवस्थित कर ली गई है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम आवास में जो बैठक चली, उसके बाद वो सीधा जो शेरा अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी से वो बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि संत समाज एक बार फिर से आपको त्रिवेणी में स्नान करते हुए दिखे। दूसरी चीज ये है कि संत समाज जो पहले का ब्रह्म मुहूर्त में उनको स्नान करना था, जो 5 बजे से ब्रह्म मुहूर्त था वो निकल चुका है, लेकिन फिर भी आप विजय मुहूर्त चल रहा है, उसमें भी माना जा रहा है कि उसमें वो स्नान कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से हमेशा गंगा में स्नान करना ही पुण्यदायी होता है। ऐसे में संत समाज का साफ तौर पर कहना है कि अगर पूरी तरीके से नियंत्रण में चीजें हैं तो हम लोग स्नान के लिए जरूर निकलेंगे। जी संजय, जिस तरह से लोग भीड़ को काबू पाने के लिए क्या अभी श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई है? जो श्रद्धालुगण है वहां पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें रोका जा रहा है? जी साफ तौर पे हम बता दो कि सुरक्षा को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच गए हैं उनको सीएम योगी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा साफ तौर पे कहा जाता है कि आप जिस घाट पे मौजूद हो उसी घाट पे आप स्नान कर लें और वहां से सीधा वापस चले जाएं। और जो फिर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी स्नान करने का मौका दें, उनको भी पुण्य कमाने का मौका दें, उनको भी वो लाभ मिले और आज इस अमृत स्नान पे वो भी शामिल हो पाए। दूसरी चीज ये है कि जो प्रयागराज की जो बाहर की सड़कें पूरी तरीके से सील करने की, अगल बगल के जिलों को जो तमाम गाड़ियां आ रही थी प्रयागराज के लिए, तमाम जो लोग रवाना हुए थे यहाँ स्नान करने के लिए, उनको भी अभी रोक दिया गया है कि बाहर की भीड़ जो वो अंदर ना आ सके। धीरे धीरे करके अंदर जो श्रद्धालु है प्रयागराज शहर के अंदर या बाहर है उनको धीरे धीरे करके अंदर भेजा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अराजकता ना फैले, कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो और सब लोग अच्छे से स्नान करके अपने घर वापस जा सके। जी संजय, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको 13 अखाड़ों का अमृत स्नान आज संभव है और बता दें सीएम योगी ने भी लोगों से ये भी कहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, जिस घाट पर आप मौजूद हैं वहीं आप स्नान करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही अपील की जा रही है और हम भी एशियन न्यूज़ के माध्यम से लगातार लोगों से ये भी अपील है कि जिस घाट में आप हैं उसी घाट पर आप स्नान करें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें।